नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों ने नव सामाजिक आंदोलन का जो चैप्टर था उसे कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके पश्चात इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ व अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर ली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है कि सुधारवादी आंदोलन की दो विशेषताएं बताइए। जब हम लोगों ने विभिन्न आंदोलनों की श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने सुधारवादी आंदोलन के बारे में भी पढ़ा था, यानी क्रांतिकारी, सुधारवादी, उपचारी और वैकल्पिक 4 श्रेणियों में अध्ययन किया था। तो महत्वपूर्ण सुधारवादी जो आंदोलन है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सुधारवादी आंदोलन क्या होते हैं? सुधारवादी आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो व्यक्तियों के संगठित सामूहिक प्रयास होते हैं और जिनके माध्यम से वे व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। पूछी गई है इसकी 2 विशेषताएं, तो 2 विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग बताएंगे कि सुधारवादी आंदोलन क्रमिक सुधार में विश्वास करते हैं, सेने संस्थाओं में या व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन करना चाहते हैं, और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि ये संसदीय और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सुधारवादी आंदोलन एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है जिसमें व्यक्तियों, संगठनों के विशाल औपचारिक समूह होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। इनकी मुख्यतः 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता के अंतर्गत देखें तो समस्याओं के धीरे धीरे सुधार के समर्थक होते हैं, यानी तीव्र परिवर्तन का इनका कोई लक्ष्य नहीं होता, और ये संवैधानिक या संसदीय परंपराओं में विश्वास करते हैं, नियमों और कानूनों के द्वारा परिवर्तन करना चाहते हैं। इसका उत्तम उदाहरण है गैर सरकारी संगठन, और इसी का उदाहरण हम लोगों ने बेटी बचाओ आंदोलन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है किन्हीं 2 नारीवादी आंदोलनों की जानकारी एकत्रित कीजिए। नारीवादी आंदोलनों का जब उल्लेख करेंगे तो हम 2 आंदोलन बताएंगे। एक तो बताएंगे हिंदू कोड बिल पर नारीवादी आंदोलन, और दूसरा बताएंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब हिंदू कोड बिल क्या है? जब भारत देश आज़ाद हुआ और उस आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहिब बने तो उन्होंने हिंदू समाज में फैली असमानता को समाप्त करने के लिए हिंदू कोड बिल अधिनियम लेकर आए, यानी हिंदू कोड अधिनियम लेकर आए, जिसके अंतर्गत न केवल हिंदू समाज में फैली हुई असमानताओं से संबंधित निवारण था, बल्कि हिंदू समाज में फैली महिलाओं के साथ असमानता थी उसके संबंध में भी निवारण था। इस आंदोलन के अंतर्गत या इस हिंदू कोड बिल के अंतर्गत महिला अधिकारों की पैरवी की गई थी, महिला अधिकारों का संरक्षण किया गया था, और महिलाओं को पुरुषों के समान अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। दूसरा था ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों से संबंधित था, जहां पर पुरुषों को शराब की लत इस प्रकार से लग गई थी कि उनकी शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की स्थितियां चरमरा गई थी, और महिलाएं दुखी हो गई थी क्योंकि वे अपनी कार्यस्थली पर नहीं जाते थे, काम करने नहीं जाते थे, और काम पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी और वे बुरी तरीके से बेकार हो गए थे, और महिलाएं दुखी हो गई थी। घर चलाने की मुसीबतों का सामना उन महिलाओं को करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप उस गाँव की, दुबरगटा गाँव की जो महिलाएं थी वे एकत्रित हुई, और एकत्रित होकर उन्होंने इस शराबबंदी के लिए आंदोलन छेड़ दिया, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे नेल्लोर में फैल गया और ये राज्य स्तर का आंदोलन हो गया। तो इन दोनों आंदोलनों की हम लोग चर्चा करेंगे, जिनके अंतर्गत नारियों की यानी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। यानी जो महिलाओं को मुख्यतः परिवार से संबंधित ही माना गया है, लेकिन अब महिलाएं परिवार में, समाज में और वर्तमान के अंतर्गत सामाजिक सहभागिता के लिए प्रयासरत हैं। इसके अंतर्गत हम पहले आंदोलन की बात करेंगे, वह है हिंदू कोड बिल नारी आंदोलन। सन 1950 में नारी आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हिंदू कोड बिल पर विवाद शुरू किया, और उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई, और अंबेडकर साहिब ने नारीवादियों का सहयोग करते हुए, नारीवादी आंदोलन का सहयोग करते हुए हिंदू कोड बिल के अंतर्गत जो महिला अधिकारों से संबंधित नियम थे उन पर डटे रहे और उनकी पैरवी करते रहे। अंततोगत्वा यह बिल 1956 में पारित
हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हम लोग अध्ययन करते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी शराब विरोधी आंदोलन। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था उसका प्रारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगटा गांव के अंतर्गत 1990 में हुआ, जहां गांव में जो पुरुष थे वे शराब की गहरी लत के आदी थे, जिसके कारण उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हालत कमजोर होती जा रही थी। वे कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे थे और काम पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जा रही थी। परेशान होकर महिलाओं ने ताड़ी के बिक्री के विरोध में आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया। और यह जो आंदोलन था वो मुख्यतः शराब के ठेकेदार और सरकार के विरुद्ध था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि यह समाचार तेजी से फैलता चला गया और लगभग 5000 गांवों की महिलाएं इस आंदोलन में सहभागी हो गई और यह आंदोलन संपूर्ण जिले से होता हुआ संपूर्ण राज्य में फैल गया। तो इस प्रकार से इन दोनों आंदोलनों का हम लोग उल्लेख कर देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकास परियोजनाओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम बताइए। तो हम लोग बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन और शांत घाटी आंदोलन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहेंगे कि विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध यह आंदोलन संचालित किया गया और नर्मदा बचाओ आंदोलन जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरण संरक्षण तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था उसके विरुद्ध इन सब लोगों को लामबंद किया गया, यानी सब इन लोगों ने गोलबंदी की। और ये प्रारंभ में ये जो आंदोलन था वह जो डूब क्षेत्र था उनके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, यानी जो बांध बनाने के कारण जो पर्यावरण को क्षति हो रही थी उससे संबंधित ही था। लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन का लक्ष्य था वह विस्थापितों यानी निर्धन लोगों के पुनर्वास से संबंधित हो गया और इसी का परिणाम था कि पुनर्वास अधिनियम 2003 पारित हुआ। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन केरल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है, जहां सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं पनबिजली विद्युत परियोजना पश्चिमी घाट पर स्थापित की जा रही थी। इसके कारण शांत घाटी की जैव विविधता समाप्त होती जा रही थी और इस जैव विविधता के नष्ट हो जाने के कारण वहाँ की संस्कृति को, जैव संस्कृति को नुकसान पहुँच रहा था। इसके विरुद्ध लोग बाग लामबंद हुए, यानी आंदोलन प्रारंभ हुआ इसके विरोध में और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और शांत घाटी क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन और शांत घाटी आंदोलन का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नव सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति व उनके प्रकारों पर विश्लेषणात्मक लेख लिखिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को बताना होगा कि नव सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है। सामाजिक आंदोलनों के फिर प्रकार बताने होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत दो बातें पूछी गई है तो उन दोनों बातों का उल्लेख हमें यहाँ पर करना होगा। और प्रकार हम लोगों ने 6 अध्ययन किए हैं, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, नारीवादी आंदोलन, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन। और उसके पश्चात हमें इसका लिखना होगा निष्कर्ष। और यदि इस प्रश्न को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इस चैप्टर से संबंधित मेरे वीडियोस हैं उनकी विजिट कीजिए और आप देखिए। इस प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को खुद तैयार करने होते हैं, क्योंकि इससे आपकी निबंध लेखन क्षमता का, आपकी सोचने की क्षमता का और आपकी शब्द निर्माण शक्ति का विकास होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसे पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन क्या है और सामाजिक आंदोलनों का श्रेणी विभाजन कीजिए। बिल्कुल ही आसान है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक आंदोलनों का अर्थ बताएंगे, फिर सामाजिक आंदोलनों का श्रेणी विभाजन करेंगे, जिसके अंतर्गत 4 श्रेणी विभाजन किया गया है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, उपचारी आंदोलन और वैकल्पिक आंदोलन। तत्पश्चात इसका हल यानी इसका निष्कर्ष लिखेंगे और इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग कर देंगे। बहुत ही आसान चैप्टर था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।